श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे ग्रह लाघव सारिणी से पंचांग कैसे बनाएं, अर्थात ग्रह लाघव से पंचांग कैसे बनाएं। इससे पूर्व के वीडियो में मैं गणेश देवज्ञ का और पंचांग गणित कितनी प्रकार से होती हैं आदि आदि कई विषयों पर सिद्धांत, तंत्र, करण इसकी जानकारी बता चुका हूं। हम आज चर्चा करेंगे पंचांग निर्माण पर। उससे पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय पुनरावृत्ति कर देता हूं गणेश देवज्ञ की। गणेश देवज्ञ के पिताजी का नाम केशव था, केशव देवज्ञ, और इनने केशवी जातक पुस्तक लिखी थी, वो आज भी प्रचलित है। इनकी माता का नाम लक्ष्मी था, गोत्र इनका कौशिक था, निवास स्थान था इनका नांदगांव, जो कि मुंबई से दक्षिण में समुद्र के किनारे 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि इनके पैरों में भी आंखें थी गणेश देवज्ञ के। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके आंखें थी पैरों में, जैसे कई स्थानों पर हमने जो हमारे इष्ट देवता को या ईश्वर को कोई संज्ञा दी है तो दूसरे उनका उपहास उड़ाते हैं, ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा नहीं था। इसका अर्थ ये है कि वो दिन रात सिर्फ आकाश की तरफ देखा करते थे, अर्थात उनका मूल ध्येय था कि मुझे इस आकाश का अध्ययन करना है, और इसलिए वो हमेशा ऊपर देख के ही चलते थे, नीचे देख के नहीं चलते थे। और समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी शिला हैं, उनके ऊपर बैठकर आकाश मंडल को निहारा करते थे। उसी का परिणाम हमें ग्रह लाघव के रूप में और कई पुस्तकों के रूप में मिला, जो मैं आपको बताता हूँ। इनका जन्म शक 1429 में हुआ था। ग्रह लाघव की जो रचना इनने 1442 में की थी। इनका शून्य अयनांश शक 444 था, अर्थात अपने शक में से 444 घटाकर अंतर में 60 का गुणा करेंगे तो अयनांश आ जाएगा। तो ये एक कला गति मानते हैं, एक वर्ष की एक कला, और हम 50 विकला 20 प्रति विकला केतकी में पढ़े हैं। तो यहां पर लगभग 9 विकला 40 प्रति विकला गति अधिक लेते हैं। इसमें हमारे सूर्य सिद्धांत में अयनांश का परम मान 27 बताया है, अर्थात ऐसे दोलन करते करते वो 27 पे जाता है और वापस पीछे हटता हटता दोलन करते हुए 0 पर आ जाता है, अर्थात 0 से 27 अंश में अयनांश दोलन करता है। परंतु ग्रह लाघवकार गणेश देवज्ञ का कहना है कि अयनांश चलता हुआ गति करके 30 पे जाता है और 30 से वापस पलटकर 0 पर आ जाता है, अर्थात इन दोनों के अनुसार अयनांश 30 अंश से यानी एक राशि से अधिक नहीं हो सकता है। परंतु वर्तमान के जो दृश्य गणित में अयनांश भी पूरी 12 राशियों में गति करता है, जो कि एक थोड़ा विवादास्पद स्थिति है। और मेरा ये मानना है कि अयनांश 12 राशियों में गति नहीं कर सकता है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं कर सकता है, जब आप दृश्य गणित के पक्षकार हैं। हाँ, मैं दृश्य गणित का पक्षकार होते हुए भी ये स्वीकार करता हूँ कि अयनांश 12 राशियों में भ्रमण नहीं कर सकता है। हम यदि हमारे पुराने शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो किसी भी देवी देवता वगैरह का जन्म जो बताया है वो उस समय वो ही ऋतु बताई गई है जो कि वर्तमान में चल रही है। भगवान कृष्ण का कहा गया है कि भाद्रपद में जब बहुत वर्षा हो रही थी तब जन्म हुआ वर्षा ऋतु में। वहां रामचरितमानस में लिखा है कि वर्षा ऋतु में वो रुक गए थे और वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखी लक्ष्मण परम सुहाई। ऐसे जो प्रकरण आए हैं तो वो सब यही बताते हैं कि वर्षा ऋतु इन्हीं समय में रहती है, आषाढ़ से आश्विन तक।
तो इसका अर्थ है कि अयनांश 12 राशियों में भ्रमण कभी नहीं करता है। फिर भी जब हम 27 पार कर लेंगे अयनांश और 30 भी पार कर लेंगे, तब ये सोचेंगे कि वास्तव में अयनांश 12 राशियों में पार करता है। हमें अभी इस विवाद में नहीं पड़ना है कि अयनांश कहाँ भ्रमण करता है, कैसे भ्रमण करता है। हमें तो अभी 27 तक तो निर्विवाद रूप से जाना है, इसलिए अयनांश का कोई विवाद नहीं रह जाता है। इनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं लघु तिथि चिंतामणि, बृहत तिथि चिंतामणि। ये दोनों पुस्तकें पंचांग निर्माण की है, तिथि साधन की है। सिद्धांत शिरोमणि की टीका लिखी है इनने, लीलावती की टीका लिखी है, विवाह वृंदावन की टीका लिखी है, मुहूर्त तत्व टीका लिखी है, श्राद्ध निर्णय पुस्तक लिखी है, छंदोर्णव टीका लिखी है, तर्जनी यंत्र लिखा है, कृष्णाष्टमी निर्णय लिखा है, होलिका निर्णय लिखा है, लघु पायपात पुस्तक लिखी है, अर्थात पात सारणी लिखी है। पात कहते हैं क्रांति साम्य को, क्रांति साम्य कहते हैं सूर्य चंद्र की क्रांति की एक रूपता को। अब हम ये पढ़ चुके, उसके बाद आते हैं हम पंचांग निर्माण पर कि गणेश देवज्ञ के अनुसार जो ग्रह लाघव लिखा गया उससे पंचांग निर्माण कैसे करेंगे। ग्रह लाघवी सारणी बनी हुई मिलती है, ग्रह लाघव सारणी। इस सारणी के द्वारा हम पंचांग का साधन कर सकते हैं। ये सारणी बहुत ही प्राचीन है और गंगाधर वर्मा द्वारा लिखी गई है। इसमें शक के आधार पर यहां शक दिया है, इसमें शके दिए हैं 16 वर्षों के अंतराल पर। यहां मध्यम तिथि दी है, वो भी 16 वर्षों के अंतराल पर। यहां पर दिया है केंद्र, जिसको कह सकते हैं तिथि केंद्र। ये केंद्र भी 16-16 वर्षों के अंतराल पर जोड़कर कंप्लीट दिया है। यदि हमें माना कोई पंचांग साधन करना है तो उसके लिए हम यहाँ से वो शक उठाएंगे, शक के नीचे जो मध्यम तिथि दी है उसको उठाएंगे और तिथि केंद्र को उठाएंगे, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद हम अगला चक्र लेंगे, चक्र नंबर 2। चक्र नंबर 2 में शके शाब्द, मतलब शक के बाद अवशेष बचे वर्ष। तो यहां भी वही दिया है 1, 2, 3 से 15 तक, 16 तक देख लो भले आप, 16 तक ये गिनती दी है। उसमें यहां मध्यम तिथि दी है, अर्थात मध्यम तिथि का अर्थ यह है कि तिथि, उसके बाद वार, फिर घटी, फिर पल। वहां ऊपर भी आप यही समझें, शक मध्यम तिथि अर्थात तिथि, वार, घटी, पल। फिर इन अवशेष वर्षों में वही तिथि केंद्र दिया है। अब इसके शक में जितना अवशेष बचे, अर्थात यहां पर दिया है मान लो 1426 और हमें गणित करना है 1427। 1427 की गणित करना है तो इसमें से इसको घटाया तो एक शेष बचा। अब 1426 का ये मान उठा के रखेंगे और एक बचा तो एक के नीचे वाला ये मान उठा के रखेंगे। समान भाग में समान चीज जोड़कर यहां लिख देंगे आगे, तो वो आएगा 1427 का मध्यम तिथि, तिथि, वार, नक्षत्र, तिथि, वार, घटी, पल।
उसके बाद तिथि केंद्र आ जाएगा यहां पर। अब यह हो जाता है आपका अभिष्ट दिवस का मान। इसमें जो तिथि आएगी वो चैत्र शुक्ल से गिनी जाएगी, चैत्र शुक्ल 1। यदि यहां जोड़ में 1427 के नीचे 22 तिथि आती है, 22 तिथि का अर्थ है कि 15 तिथि तो चैत्र शुक्ल पक्ष की निकल गई, उसके बाद बची 7, तो वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी आएगी। वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी प्राप्त होती है। इसके बाद जो हमारी 1427 की तिथि आई उसमें 15-15 तिथि का मान हम योग कर देंगे। वो है आपका चक्र नंबर 3। इसमें जो चक्र नंबर 3 दिया है आप ये देखेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे अंतर पर दिया है। ये देखिए 1442 की दी है, उसके बाद 1458 दी है, 1474 दी है। तो इनके मानों में हम फिर ये आगे वाले शेषाब्द का मान जोड़ते जाएंगे। ये शेषाब्द का मान है। इसके बाद चक्र 3 में 15-15 दिन के अंतर की मध्यम तिथि, मध्यम केंद्र आदि दिए हैं, इनको जोड़ना है। और फिर उसके बाद आगे चलें तो प्रतिदिन की तिथि का साधन करना है। अब आपने माना यहां हमारे वैशाख कृष्ण कौन सी तिथि आई, सप्तमी, उसका वार, उसके घटी, फिर फल, ये आ गए। तिथि केंद्र आ चुका है। तिथि केंद्र अब यहां से इनमें से घटाना है आपको 57 पल 8 विपल। इसमें से हम घटाएंगे 57 पल 8 विपल। 57 पल 8 विपल यह ऋण है, इसलिए घटी पल में से 57 पल 8 विपल घटाते जाएंगे तो प्रतिदिन की मध्यम तिथि आ जाएगी। फिर यहां तिथि केंद्र धन है। तिथि केंद्र धन होने से 57, 51, 26 प्रतिदिन जोड़ते जाएंगे। 57, 51, 26 प्रतिदिन के केंद्र में जोड़ते जाएंगे। 60 होने पर 60 घटाकर उसको छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करना है। 60 से ज्यादा यहां नहीं आएगा योग। ऐसे जोड़ते 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 चले जाएंगे, ये प्रतिदिन की तिथि हो जाएगी। और 15 दिन पर जाने के बाद वो अगले 15 दिन का योग आपको मिल जाना चाहिए, तो अपना गणित सही है, अन्यथा गलत है। फिर उस 15 दिन का जो मान है उसमें से घटाते घटाते आगे जाएंगे। तो इस प्रकार 15-15 दिन के बनते बनते आपके 24 ही पक्ष बन जाएंगे। 24 पक्ष के अलावा अधिक मास हो तो 26 पक्ष बन जाएंगे। बाद में जो हमारा यहां पर तिथि केंद्र आ रहा है, तिथि केंद्र फलम ये चक्र हैं। तिथि केंद्र फलम ये चक्र देखिए आप, इसमें से केंद्रांश दिए हैं और प्रत्येक 6-6 कला के अंतर पर मान दिया है। तो अनुपात करके मान लेंगे और वो हमेशा धन रहेगा। इस मध्यम तिथि में उसी दिन के केंद्र से मान लेकर जोड़ेंगे तो स्पष्ट तिथि वार घटी पल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये तिथि साधन का तरीका बताया। परंतु ये जो तिथि होगी वो मध्यमार्कोदय कालिक उज्जैन की होगी। अब आप इस मध्यमार्कोदय की तिथि को इसमें चर संस्कार और देशांतर संस्कार करके अपने स्थान की बना सकते हैं। चर संस्कार करेंगे, देशांतर संस्कार करेंगे तो वो सूर्योदय कालिक बन जाएगी, अर्थात वहां के सूर्योदय से बन जाएगी। बस अब यदि उसको स्टैंडर्ड करना हो तो स्टैंडर्ड कर सकते हैं, और उसको लोकली रखना है तो वो सूर्योदय से हो गई। यदि आपका सूर्योदय वहां पर स्टैंडर्ड आता है
तो वो उस सूर्योदय से समाप्ति बता देगी। इस प्रकार ये तिथि साधन का प्रकरण पूर्ण होता है। इसका कल टेबल बनाकर मैं अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार जो मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई वो प्रैक्टिकल, मतलब जो मैंने इसका वर्णन बताया वो गणित करके भी मैं इससे अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, तो शायद आपके समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, नीमच मध्य प्रदेश से। मैं लेखक हूँ विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, भविष्यफल मार्तंड और पंचांग आपको बता ही चुका हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और निरंतर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो की जानकारी शीघ्र प्राप्त होती रहे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।